या बसपा लड़ेगी या हम लड़ेंगे। मुझे ये भी नहीं मालूम साथियों कि मैं दोबारा इस मंच पे विधायक की हैसियत से आऊँगा या नहीं आऊँगा, लेकिन मुझे यह जरूर मालूम है जैसे मुझ में पहले एनर्जी थी, जैसे मैं आपके संग पहले था, उससे दूनी ताकत के संग फिर आपके साथ खड़ा रहूँगा। पहले जब हम लोग कभी किसी से नहीं दबे, अब तो एक बहुत बड़ा फौज, बहुत बड़े युवा साथी, बड़े बुजुर्गों का, माता बहनों का दुआएं, आशीर्वाद, सहयोग हमारे साथ है। अब तो हम लोग उनसे नहीं डरेंगे। हमने वो भी परिस्थितियां देखी हैं, थानों के बगल में बलात्कार हुआ करते थे और जब मुकदमे की बात आती थी तो बसपाओं के मंत्री और बसपाओं के एमएलए मना कर दिया करते थे, तो पुलिस कहती थी सब बलात्कार नहीं हुआ, छेड़छाड़ हुई है, हत्या हो जाती थी। उसके बाद 3-3 बार पोस्टमार्टम होता था। हत्या में अगर 6 गोलियां आई तो उसमें भी उन्होंने प्रयास ये किया कि उसको एक्सीडेंट का नाम दे दिया जाए। मेरे तमाम समाज के लोग बैठे हुए हैं, उनका गुनाह से इस बात का था कि वो यादव थे। साहब ये मुलायम सिंह यादव के, या ये बजीत सिंह यादव के, या ये आंसू यादव के, या ये फलाना सिंह यादव के लोग हैं, इन पर तमाम एक्ट लगा दिए जाएं कि ये सामने चुनाव ना लड़ पाए। उनका गुनाह यही था कि वो यादव थे। आज क्यों नहीं हम लोग किसी पे कोई एक्ट की बात करते हैं? हम लोग तो उन एक्टों को झेल के आ गए, लेकिन उसके बाद भी हमने रहम खाया उन लोगों पे। ये उनकी किस्मत अच्छी थी कि हम लोगों ने उनको निगाह पे नहीं चढ़ाया, उन पर कतई कोई कार्रवाई नहीं करी। हमने तो झेला है उस 5 साल के दर्द को साथियों। चाहे वो भगवंतपुर हो, चाहे तुम्हारा बाग वाला थाना हो, चाहे सिटी कोतवाली या देहात कोतवाली की कोई भी वारदात होती थी, एक सूची बन के आती थी विधायकों के यहाँ से कि साहब ये पोलिंग पे वोट बढ़ाने या घटाने का काम करेगा, या ये आदमी हमको वोटों में डिस्टर्ब कर सकता है, इसको कैसे बंद किया जाए, इस पर कौन सी धारा का एक्ट लगाया जाए कि इसके 6 महीने से पहले जमानत ना हो सके। हमने तो बहुत जमाने भी झेले हैं साथियों। आज लोग कहते हैं कि सपा में गुंडे हैं, हमने तो उन नंगों का नंगे होते हुए ना देखा है। हम जब झेल के गए, आज तो हम कपड़े पहन के नाश करते हैं जब वो नहीं झेल पा रहे हम लोगों को। साथियों, अभी हमारे गुप्ता जी ने कहा, हमारे बजीत सिंह चाचा जी ने कहा, कारगिल की लड़ाई है, बंदूक भी होनी चाहिए, गोली भी होनी चाहिए और साथ में हथगोले भी होने चाहिए। हथगोले हमारे पास जब होंगे जब हमारी पोलिंग पे हमारा हर एक युवा साथी का वोट बनेगा। हमारी हर एक टीम, हर एक बूथ पे 15 नौजवान साथियों के, बड़े बुजुर्गों उन पे आशीर्वाद रहे, ऐसी टीम जब हम बना के भेजेंगे चुनाव के अंदर, तो हम लोग चुनाव जीत के आएंगे। मैं अपनी एटा विधानसभा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी पे कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ। क्या हुआ, हमारी सरकार में भी कुछ लोग पिसे, हम नहीं कहेंगे उस पर भी कोई विचार। हमारे राजेश भाई ने खूब कह दिया, दोबारा उन सब चीज़ों पे बोलने का कोई मतलब नहीं है। मैं टीवी पे देखता था, सारा समाचार प्लस पे चला, ईटीवी उत्तर प्रदेश पे चला कि साहब एटा में विकास नहीं है। हमारे रिश्तेदार थे उसमें, हमारे नौजवान साथी थे उसमें। मैं इतने लोगों के सामने कहना चाहता हूं, एटा शहर के भी जिम्मेवार लोग आए हुए हैं, गांव देहात के भी मेरे साथी लोग आए हुए हैं। जितना विकास एटा के अंदर हुआ है उतना अलीगढ़ और आगरा मंडल के अंदर नहीं हुआ। 15,000 करोड़ की जवाहर परियोजना आपके मल्लावर में स्वीकृत हुई है। अगर पूरी सैफई का विकास देख लीजिए ना तो शायद 1,000 या 2,000 या 3,000 करोड़ का हुआ होगा। 15,000 करोड़ का काम आपके यहाँ पे है। एटा शहर के लिए 243 करोड़ की सीवर लाइन, लेकिन शहर के लोग कहते हैं सब विकास नहीं हुआ। माना मियां हम तो बुरों से भी बुरे हैं, कुछ लोग तो अच्छों को भी अच्छा नहीं कहते, तो उनकी तो फितरत में इस बात को है कि काम बेशक हम कितना भी करा दें, वो उंगलियां तो हम पे ही गलत उठाएंगे। साथियों, ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, बहुत गर्मी है, उससे भी ज़्यादा गर्मी हम लोगों के खून में है। इस खून की गर्मी 4 और 5 महीने बाद पोलिंग पे दिखाना
और माननीय अखिलेश यादव जी को जिताना। ये चुनाव मेरा नहीं होगा, बजीत सिंह यादव जी का नहीं होगा, यहाँ पे मंच पे बैठे हुए लोग हैं उनका नहीं होगा। ये चुनाव समाजवादी पार्टी और बीजेपी और बीएसपी के बीच में होगा। आज तक हमने तो चेहरा दे के उतार दिया माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी का। बीजेपी के पास तो कोई चेहरा तक नहीं है, वो तो दूसरों के बाप को अपना बाप बनाना चाहते हैं। मैं पूछना चाहता हूं इतने लोगों में, अगर हम किसी के बाप को बाप कह देंगे तो क्या बाप वाले हो जाएंगे? ऐसे तो दरवाजे अगर हम लोग खोल दें तो जिले में मोहल्ले के मोहल्ले हमारी पार्टी में शामिल हो जाएंगे। लेकिन हम वो गंदगी शामिल नहीं करना चाहते जिन्होंने बसपा में रह के लूट करी हो, जिन्होंने बीजेपी की सरकारों में रह के लूट करी हो, जिन्होंने कांग्रेस की सरकारों में रह के लूट करी हो। इसलिए साथियों, ऐसे लोगों से बचने का भी काम हम लोगों को करना है। उन लोगों की कतई किसी फरेब में या उनकी कतई किसी गलत बात में ये नहीं फंसना कि हमारा प्रत्याशी कमजोर है। पूरे प्रदेश की बात करना, बेशक हम लोग कहीं कमजोर भी हों, अगर इतनी फौज अगर पोलिंग पे या किसी के पीछे खड़ी हो जाएगी तो हवाओं की दिशा नौजवान साथी बदलता है। और वो नौजवान साथी लास्ट कुन्ने से लेके इस कुन्ने तक, वहां से लेके यहां तक, उसके खून में से मुलायम सिंह यादव जी का नाम चले। ना वो मुझे जाने, ना मंच पे बैठे हुए लोग हैं इनको जाने, वो सिर्फ एक ही चीज को जाने, मुलायम सिंह यादव किस क्रांति का नाम है। साथियों, मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं, वंदन करता हूं। जिस इस प्रोग्राम में जितने भी मेरे साथी लोग हैं जिन्होंने यहाँ पे मेहनत करी, उनका, यहाँ पे विराजमान मेरे साथी लोग हैं, पत्रकार बंधुओं का, हमारे प्रभारी जी का, अनीस अहमद जी का, सभी लोगों का मैं, और पुलिस व्यवस्था का। अपनी बात को ख़त्म करने से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ, उससे बजीत सिंह चाचा की बात पे एक बात कहना चाहता हूँ। चिरागों को अपनी आंखों में महफूज रखना, चिरागों को अपनी आंखों में महफूज रखना, सफ़र में न जाने कहाँ रात होगी। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, न जाने किस मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद।